हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग डीपली गहराई से यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती क्या है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाला है अनुदैर्घ्य तरंगे। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। आइए देखा जाए, इसको हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक मनुष्य है, ओके। चलिए, ये कोई आदमी है और यहां पर कोई एक दूसरा आदमी है। यहां बना लेते हैं, ओके। चलिए, अच्छा, अब जो है इन दोनों आदमियों के बीच में हवा के कण है। ये हवा के कण है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हवा के कण है, ठीक है। और भी कण इसमें मान लीजिए बहुत सारे कण हैं। मान लीजिए कि दो मनुष्य हैं, आपस में कुछ दूरी पर खड़े हैं। ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। ये आदमी कुछ अपने मुंह से कह रहा है, आवाज कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही यह आदमी, यह मनुष्य बोलेगा तो इस आदमी के मुंह से ध्वनि की उत्पत्ति होगी और वह ध्वनि इस हवा के माध्यम से होते हुए इस मनुष्य को सुनाई देगा। ये इसका कान है, सपोज दैट ये इसका कान है, इसका भी मान लीजिए कान है, ठीक है। कोई दिक्कत? चल, होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है और जब ध्वनि किसी भी माध्यम में गमन करता है, चाहे माध्यम द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, तो वहां पर माध्यम के कण कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे ही यह मनुष्य बोलेगा तो इससे ध्वनि के रूप में जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा ये मॉलिक्यूल, ये हवा के कण प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद ये कण, हवा के कण अपने स्थान पर कंपन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, एक बार यह कण आगे कंपन करेगा, देखिए ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद पीछे आएगा, मतलब ऐसे कंपन करेंगे, ऐसे एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे। तो जब यह कण कंपन करते हुए इस कण के पास जाएगा तो यह कण कंपन के दौरान इस कण को धक्का मार देगा। धक्का मारने का मतलब यह हुआ कि यह कण ध्वनि रूपी ऊर्जा को इस कण को ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। तो जब यह ऊर्जा पा जाएगा तो यह भी अपने स्थान पर दाएं बाएं कंपन करेगा, मतलब सारे कण ऐसे कंपन करने शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यह कण इस कण को ऊर्जा देगा, यह कंपन करेगा। यह कण कंपन करते हुए जब अपने पड़ोसी कण को धक्का मारेगा, धक्का मारने के दौरान यह कण कुछ ऊर्जा, कुछ क्या, टोटल जो ऊर्जा यहां से ये कण प्राप्त करेगा, यह कण टोटल का टोटल ऊर्जा अपने पड़ोसी कण को दे देगा। और जब पड़ोसी कण पा जाएगा ऊर्जा तो यह कण भी दाएं बाएं, लेफ्ट राइट कंपन करेगा और कंपन करते हुए यह कण भी अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे देगा। मतलब सारे कण ऐसे अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा देते चले जाते हैं। देखिए, जब यह कण अपनी ऊर्जा इस कण को दे देगा तो यह कण फिर वापस आने के बाद अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। यही घटना सारे कणों में होती है।
यह कण जब ऊर्जा इसको देगा तो देने के बाद यह कण आकर के अपने स्थान पर रुक जाएगा। तो जब यह कण ऊर्जा पा जाएगा तो यह कण, ठीक है ना, जैसे ही यह कण ऊर्जा पा जाएगा तो यह कण अपने स्थान पर कंपन करना शुरू कर देगा और कंपन करते हुए यह कण अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे देगा। जैसे ही यह कण अपने पड़ोसी कण को ऊर्जा दे देगा तो यह कण आकर के अपने स्थान पर रुक जाएगा, ठीक है ना, स्थिर हो जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे कण ऐसे ही प्रोसेस में चलते हैं। तो सभी के सभी कण जो है ना दाएं बाएं कंपन करेंगे, ये कंपन आपस में करेंगे। ओके, और लास्ट में यही जो लास्ट वाला जो कण है जब यह कंपन करेगा तो यह कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा इस मनुष्य के कान के पर्दे को दे देगा, जिसकी वजह से इस मनुष्य के कान का पर्दा कंपन करना शुरू कर देगा और इसकी जानकारी इस मनुष्य को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इसके दिमाग में जाएगा। तो इस मनुष्य का दिमाग जो है उस कंपन को ध्वनि के रूप में अनुभव करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तरंग जो है ऐसे जाएगा और इसी तरंग के दिशा में ही माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। देखिए ऐसे कंपन कर रहे हैं, देखिए ऐसे मतलब ऐसे कंपन कर रहे हैं। मतलब जिस दिशा में तरंग जा रहा है उसी दिशा में माध्यम के कण भी कंपन कर रहे हैं। तो अगर माध्यम के कणों के कंपन के दिशा में अगर तरंग जा रही है तो उस तरंग को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जिस दिशा में माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं उसी दिशा में तरंग चल रही है, गमन कर रही है। तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। मतलब क्या हुआ कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ऐसे तरंगों को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है ना। तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, आइए हम लोग इसका एक्चुअल रूप को देखते हैं। देखिए होता क्या है वास्तव में। यहां पर ये देखिए, अच्छा एक चीज और, यहां पर माध्यम के कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। मतलब अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, केवल अपने स्थान पर ही कंपन करेंगे और कंपन करते हुए वे केवल ध्वनि रूपी ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में पहुंचाते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ केवल ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हुए रुक जाते हैं। केवल ऊर्जा, ध्वनि रूपी ऊर्जा ही एक कण से दूसरे कण के पास जा रहा है, लेकिन माध्यम के कण अपने स्थान पर ही ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। आइए हम लोग यहाँ पर इस अनुदैर्घ्य तरंग के एक्चुअल वास्तविक रूप को देखते हैं कि यह वास्तव में किस रूप में चलता है। चलिए वास्तव में यहां पर ध्यान दें, अगर ये मनुष्य है और यह भी एक मनुष्य है, मतलब यही ये भी आदमी है, ये आदमी है। होता क्या है, देखिए यहां पर जब ये आदमी बोलेगा तो यहां से ऊर्जा निकलेगा
और जैसे ही ऊर्जा यहाँ से निकलेगा तो माध्यम का कण ऊर्जा को पार करके कंपन करना शुरू कर देगा। देखिए ये जब कंपन करेंगे तो वास्तव में एक बार जो है, देखिए जब यह कण आगे जाएगा, जब ये सारे के सारे कण जब आगे जाएंगे तो एक स्थान पर माध्यम के कण, हवा के कण इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए ऐसे, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए। वास्तव में ऐसे जो है तरंग आगे बढ़ता है। होता क्या है, जब माध्यम का कण आगे कंपन करेगा तो ऐसे करने के बाद फिर अपने स्थान पर आ जाएगा। जब माध्यम का कण आगे कंपन करेगा, जब आगे जाएगा तो वहां पर हवा के कण, माध्यम के कण इकट्ठा हो जाते हैं। और देखिए देखिए, जब यह माध्यम आगे जाएगा, माध्यम का कण, जब माध्यम का कण आगे कंपन करेगा तो आगे कंपन जब करेगा तो वहां पर माध्यम के कण इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद जब वह कण फिर पीछे आएगा, जैसे देखिए ऐसे गया, जब देखिए ये देखिए, जब यह माध्यम का कण जब आगे गया तो उस समय हवा के कण वहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे, और जब पीछे आएगा फिर वहां पर माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। मतलब माध्यम का कण जब आगे जाएगा तो वहां पर माध्यम के कण, हवा के कण इकट्ठा हो जाएंगे, और जब माध्यम का कण दोलन करते हुए पीछे आएगा तो वहां पर फिर माध्यम का कण दूर दूर हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे गया तो माध्यम के कण इकट्ठा हो गए, ठीक, और जब माध्यम का कण पीछे आया तो माध्यम के कण दूर दूर हो गए। फिर जब माध्यम का कण आगे गया तो माध्यम के कण पास पास हो गए, और फिर जब माध्यम का कण पीछे आया तो माध्यम कण दूर दूर हो गए। तो जब माध्यम का कण आगे जाएगा तो वहां पर हवा के कण इकट्ठा हो जाते हैं, और जब माध्यम का कण पीछे आता है तो वहां पर माध्यम का कण जो है, माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। तो जब कण कंपन करते हुए आगे जाते हैं, तो जब आगे जाते हैं तो वहां पर माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या, संपीडन। ये आपका हो जाएगा संपीडन। और जब माध्यम के कण दोलन करते हुए पीछे आते हैं तो वहां पर माध्यम के कण फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं, जहां पर या जिस क्षेत्र में माध्यम के कण फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है विरलन। ये आपका विरलन है, ठीक है ना। ये आपका संपीडन है, ये आपका विरलन है। क्या है, विरलन है। ये आपका संपीडन है। मेरी बात आए समझ में। जब माध्यम के कण, देखिए, जब माध्यम के कण आगे कंपन करेंगे तो वहां पर माध्यम के कण बिल्कुल पास आ जाते हैं, राइट। और जब माध्यम के कण पीछे आएंगे, भाई आगे गए, तो जब आगे जाएंगे तो माध्यम के कण इकट्ठा हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं संपीड़न। या जिस क्षेत्र में माध्यम के कण पास पास में आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है संपीड़न। और जब माध्यम का कण दोलन करते हुए जब पीछे आते हैं तो वहां पर जो है माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। देखिए ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तब हम उस क्षेत्र को कहेंगे क्या, विरलन। फिर माध्यम के कण जब आगे कंपन करेंगे, ठीक है ना, तब वहां पर माध्यम के कण जो है बिल्कुल आपस में पास पास में आ जाएंगे। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में आगे चलती रहती हैं।
अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे चलते रहते हैं। अच्छा, जहां पर संपीड़न होता है वहां पर उस हवा, जहां पर हवा के कण पास पास में होते हैं, अर्थात जहां पर संपीड़न होता है वहां पर घनत्व और दाब अधिक होता है, घनत्व तथा दाब अधिक होता है। ठीक है। और जहां पर विरलन होता है, जहां पर विरलन होता है वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर माध्यम के कण बिल्कुल दूर दूर है। जब दूर दूर हैं तो वहां पर घनत्व और दाब कम होता है, घनत्व तथा दाब कम होता है। कहने का मतलब एक हुआ कि अधिक घनत्व कम घनत्व, अधिक दाब कम दाब। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब परिवर्तन और घनत्व परिवर्तन ये होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं भैया अनुदैर्घ्य तरंगे। तो हम लोग यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। लिखा जाए वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा में कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, और हम लोग यहां पर नोट में लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों में घनत्व तथा दाब परिवर्तन होता है। फिर हम लोग यहां पर तथा लिख सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन, संपीड़न तथा विरलन के रूप में आगे चलते रहते हैं, ये सारी चीजें आपका हो गया। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में हमेशा संपीड़न और विरलन बनते रहते हैं, और ये एकांतर क्रम में देखिए संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, अथवा विरलन संपीड़न, विरलन संपीड़न, ऐसे जो है एकांतर क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक बेटा, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंगों का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये क्या होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगों के गुण को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण इसमें शामिल हैं। आइए देखा जाए। डालेंगे हेडिंग अनुदैर्घ्य तरंगों के गुण। अब हमने देखा
कि इसमें अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। अभी हमने देखा कि अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण अनुदैर्घ्य तरंगों के चलने की दिशा में ही वाइब्रेशन करते हैं। ठीक, आइए हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे। इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। दूसरी बात, अभी हमने देखा यहां पर जो है, यहां पर अनुदैर्घ्य तरंगों में घनत्व परिवर्तन और दाब परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अभी हमने इसके पहले देखा है कि जहां पर माध्यम के कण बिल्कुल पास पास होते हैं उसे हम लोग कहते हैं संपीडन, और संपीडन में घनत्व और दाब, वहां पर वायु का घनत्व और दाब वहां पर ज्यादा होता है। कहां पर? संपीडन के क्षेत्र में, संपीडन के स्थान पर घनत्व और दाब अधिक होता है, और विरलन के स्थान पर घनत्व और दाब कम होता है। अर्थात यहां पर मतलब अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब परिवर्तन और घनत्व परिवर्तन होता रहता है। आइए हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे। इसमें घनत्व तथा दाब परिवर्तन होता है। तीसरा, अभी हमने यहां पर देखा कि अनुदैर्घ्य तरंगें संपीडन और विरलन के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। एकांतर क्रम में अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीडन और विरलन एकांतर रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगें हमेशा संपीडन और विरलन के रूप में चलते रहते हैं। लिखेंगे, इसमें तरंगें संपीडन तथा विरलन अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगें संपीडन तथा विरलन के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर 4, ये तरंगें अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? आइए दिखाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें तीनों माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न होते। ये जो है चार गुण हो गए अनुदैर्घ्य तरंग के। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जो है परीक्षा में अनुदैर्घ्य तरंग के गुण क्या होते हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।